सरकार और किसानों के बीच बैठक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर विज्ञान भवन में, आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की बैठक चल रही है। 40 किसानों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। इसके साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। सरकार ने किसानों से कानून में संशोधन की बात कही है। किसान नेताओं ने कानून रद्द करने की मांग की है। किसान नेताओं ने कहा कि बहुत चर्चा हो गई, लिखित जवाब अब हमें सरकार से चाहिए। तो बैठक के अंदर क्या हो रहा है, अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। सरकार ने किसानों से कानून में संशोधन की बात रखी है कि संशोधन करने के लिए तैयार है सरकार, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि कानून रद्द करना है। किसान नेताओं ने कहा कि बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत बैठकें हो चुकी हैं, आप हमें लिखित में एमएसपी पर अपनी बात दें। तो टकराव लगातार बना हुआ है एमएसपी को लेकर, संशोधन की बात सरकार की तरफ से, लेकिन संशोधन किसानों को मंजूर नहीं। उनका कहना है कि कानून को रद्द किया जाए। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए। चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, बैठकें बहुत हो चुकी हैं। किसानों को मनाने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। इससे पहले दोनों ही मंत्री प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। 2 घंटे तक ये बैठक चली और स्ट्रैटेजी बनी कि आखिरकार कैसे किसानों को मनाया जाए। वो कवायद लगातार बैठक के जरिए शुरू हो चुकी है सरकार की तरफ से। अब देखना ये होगा कि किसान मानते हैं या नहीं। किसानों के 40 प्रतिनिधि आपको बता दें कि इस बैठक में मौजूद हैं। अपनी समस्या, अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा चुके हैं। अब सरकार की बारी है कि कहां तक वो संशोधन करती है और किसानों को मनाती है। फिलहाल किसान कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कानून अगर वापस होगा तभी वो मानेंगे। 3 कृषि कानून, जिसको लेकर अलग अलग बिंदुओं के साथ अपनी शिकायत सरकार तक पिछली बैठक में किसानों ने बता दी थी। अब उन शिकायतों का समाधान सरकार निकाल रही है। कह रही है कि जहां जहां आपत्ति है वहां पर हम संशोधन कर देते हैं, लेकिन यहां पर किसानों को संशोधन मंजूर न होकर उनका साफ तौर पर कहना कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। गाजीपुर बॉर्डर से गौरव यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और वहां पर तमाम राजनीतिक प्रतिनिधियों का भी पहुंचना सुबह से जारी था। अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे। हालांकि तमाम किसान कहते हैं कि किसी तरह का मंच हम नहीं दे रहे हैं, ये पूरी तरह से प्योर किसान आंदोलन है। एक बार फिर गौरव का रुख करते हैं। गौरव, चूंकि यहाँ पर लगातार जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, किसान इस वक्त, चूंकि बैठक को भी लगभग 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त किसान? जी बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे देखेंगे, ये किसानों का धरना है। हेलमेट लाइन को पूरी तरीके से बंद करा हुआ है और किसान ऊपर बैठकर हाईवे पर अपने एक दूसरे को विचार विमर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने को विचार बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान इस बैठक से नाखुश नजर आ रहा है। किसानों को लगता है कि सरकार इस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं लेगी और यही कारण है कि किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान सभी ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए जाएंगे। किसी भी तरीके की खाद्य सामग्री दिल्ली में नहीं दी जाएगी और भारत में भी किसी भी तरीके की कोई भी खाद्य सामग्री बिक्री के लिए मार्केट में नहीं आएगी। भारत को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन एक तरीके से लगा दिया जाएगा। और वही कारण है कि आप देखेंगे बड़ी संख्या में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे मीटिंग को भी लगभग 200 घंटे बीत गए हैं, यहाँ आप देखेंगे किसानों का जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। किसान बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि किसान मान कर बैठा है। यदि सरकार इस बार इस मीटिंग में निर्णय नहीं लेती है तो किसान अपना निर्णय स्वयं लेंगे और उसके लिए वो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि 8 तारीख को भारत बंद करेंगे। और आज जो बैठक होनी है उसके बाद का निर्णय ये किया जाएगा कि जो रास्ता जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने का या यूपी को जोड़ने वाला जो रास्ता है जो खोल रखा था अब तक, वो खुला छोड़ा जाएगा या उसे भी बंद किया जाएगा। यहाँ जो किसान है यहाँ बैठकर अभी केवल सरकार से हो रही वार्ता पे अपने शीर्ष नेतृत्व जो डेलीगेशन का इंतजार कर रहा है तो उसकी तरफ से क्या कुछ निर्णय निकलता है। जी जाहिर तौर पर गौरव, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर भी पूरी तरह से ब्लॉक है वहां पर और खबर ये मिल रही है कि डीएनडी से लोगों को जाना पड़ रहा है। और यहां पर भी जिस तरीके से बता रहे हैं गौरव हमारे संवाददाता कि
तैयारी ये है कि इस जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है, यानी कि गाजीपुर वाला जो बॉर्डर है, उसे भी ब्लॉक कर दिया जाए अगर बैठक बेनतीजा होती है। यानी बैठक के फैसले का इंतजार हो रहा है गौरव, और उसी के बाद आगे किसान तय करेंगे कि उन्हें करना क्या है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर उग्र होती हुई दिख रही है। किसानों के रवैया की अगर हम बात करते हैं, किसान पहले कह चुके हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है या कोई फैसला तक नहीं पहुंचती है ये बैठक, तो कुल मिलाकर 8 तारीख से तो भारत बंद है ही। जी बिल्कुल, देखिए बेनतीजा रहती है सरकार, क्योंकि अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, 5वें दौर की आज बैठक चल रही है। सरकार ने हर तरीके से किसान की बात को सुन लिया है। किसान का मानना यह है कि हमें जो कहना था वो हम अपनी 4 बैठकों में कह चुके हैं। आज जो बैठक होनी है वो सरकार को क्या कहना है, सरकार को उस पर क्या निर्णय लेना है, इस पर ये बैठक की गई है। यदि सरकार आज कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसान इस बात को पे आवादा है कि बार अपने हक की लड़ाई हक से मान जाए सरकार तो मान जाए, नहीं तो लड़ कर लेके जाएंगे। और उसी के चलते आज 2 दिन हो गए हैं, ये वो रास्ता है जो दिल्ली और यूपी को जोड़ता है, इस पर यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली से यूपी की तरफ आने वाला जो ट्रैफिक है उसको खोल रखा है। लेकिन यदि आज निर्णय नहीं निकलता है तो उसको भी बंद करने की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। और किसान लगातार सरकार को चेतावनी देता रहा। पिछले दिनों हमने देखा धरने के दौरान दिल्ली का जो बैरिकेड था, दिल्ली की तरफ जो बैरिकेड लगा होता था उसको किसान तोड़ते थे, लेकिन फिर वापस आ जाते थे, धरने पर अपने बैठ जाते थे और सरकार से कहते थे कि हमारी बात मान लो, और उसके बाद नहीं तो हम ऐसे कभी भी तोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर जाते। लेकिन अब किसानों की मंशा बदल चुकी है। किसान दिल्ली को अलग अलग राज्यों से तोड़ देना चाहते हैं, यानी कि बॉर्डर को सील कर देना चाहते हैं, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। चाहते हैं सरकार मान जाए तो ठीक, नहीं तो हम दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर उसमें दिल्ली में कुछ भी खाद्य सामग्री का जहां प्रवेश बंद कर देंगे। जी, एक बात और मुझे यहाँ पर बताइए गौरव, चूंकि यहाँ पर हमने सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर से तो एक खबरें मिल रही थी कि हरियाणा की जो सरकार है वो पानी तक नहीं दे रही है। ऐसा किसानों के हवाले से खबर आई थी और किसान कह रहे थे कि देखिए वहां से तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल सरकार हमारी सुविधाओं का ध्यान रख रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी गई है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या इनकी सुविधाओं के लिए आगे आई है, या वहां पर केजरीवाल सरकार का ही इंतजाम नजर आ रहा है? क्योंकि यदि बात करें सुबह की बात करें तो किसानों का जो दिल्ली से गुरुद्वारे से जो लंगर आता था उस लंगर को आज रोक दिया गया था। ये कहना था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जवान है, जब जो सीआरपीएफ के जवान है वो लंगर को यहाँ नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद सुबह से खाना यहीं बॉर्डर पर ही बनना शुरू हो गया। वहीं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी थी या जो शौचालय की व्यवस्था होनी थी वो भी पूरी तरीके से नहीं की गई है। एक आध वाटर टैंक खड़ा कर दिया गया है, और नगर निगम की जो शौचालय की जो गाड़ियां होती है वो भी एक खड़ी हुई है। तो उसको लेकर किसानों में गुस्सा है और किसानों का कहना है कि आप कोई भी तरीका अपना लो, हम अपने मनवा कर ही जाएंगे। और हर तरीके से यहाँ इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग ना मिलने से भी यहाँ किसान नाराज है, और वही कारण है कि आप देखेंगे इस धरने पर बैठे हुए हैं और सब एक बारी बारी से अपनी पीड़ा को अपने दोस्त अपने साथियों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ प्रचार कर रहे हैं। और उसी के बाद सरकार की तरफ दूसरी तरफ जो डेलीगेशन गया हो उनसे लगातार बात करके ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या कुछ वार्ता वहां पर चल रही है या सरकार उसकी सहमति बना रही है या नहीं बना रही। यदि सहमति नहीं बनती है तो यहाँ से किसान उग्र रूप भी अपना सकता है। जी ठीक है गौरव, हमारे साथ आप बने रहिए। हम गौतम तिवारी का रुख करते हैं, विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जाहिर तौर पर वहां क्या कुछ चल रहा है सीधे गौतम बताएंगे। गौतम, क्या कुछ हलचल? बैठक 2 घंटे हो चुके हैं शुरू हुए। यहाँ पे हम दिखाते हैं किस तरीके से ये माहौल बना हुआ है। किसान, यहाँ के जो किसान है और इनकी जो कई संस्था के किसान लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी अंदर लगातार इनकी बातचीत चल रही है। आप देख सकते हैं कि चहल पहल पूरा मचा हुआ है कि जैसे ही अंदर से जो इनके 40 लोग किसानों के गए हैं और मंत्रियों से बातचीत चल रही है उसको लेकर के बिल्कुल ये लोग बिल्कुल दिल से यहाँ पे खड़े हैं कि जिस तरीके से वहाँ के अगर निर्णय निकल के आता उसी आधार पे हाँ ये लोग खुशी जाहिर करेंगे। और अगर कोई निर्णय नहीं निकलता फिर उसके आगे क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में फिर तभी तो पता चल पाएगा क्या रणनीति है इनकी आगे। जी गौतम, लेकिन बैठक के अंदर क्या चल रहा है? सरकार की तरफ से क्या कहा गया है और किसान क्या कह रहे हैं? देखो, किसान की तो अपनी मांग है जो ये आज किसान बिल को लेकर के कि इनकी तो सस्ते दामों में खरीद कर उसको महंगे दामों में बेचा जाता है, चाहे वो गेहूं चाहे चावल हो चाहे और खाद्य सामग्री को जो महंगा कर दिया तो उन्हीं चीजों को लेकर के तो चर्चा चल रही है।
उसी बात को लेकर तो बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है कि किसान भाइयों का कहना है कि ये बिल वापस लिया जाए, लेकिन सरकार अब बातचीत हो रही है। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो समय बताएगा, जब बात होके बाहर निकलेंगे ये लोग विज्ञान भवन से। अच्छा, क्या इस बीच अभी किसी तरह का ब्रेक हुआ, टी ब्रेक, कुछ बातें निकलकर वहां से आई हैं? क्योंकि पिछली बार तो लंच ब्रेक हुआ तो खाना खाने से इनकार कर दिया था किसानों ने। 15 मिनट का इनका जो है इनका लंच ब्रेक चला है। 15 मिनट बाद फिर से इनकी मीटिंग शुरू हुई है, बातचीत चल रही है। मंत्री जो नरेंद्र तोमर है, पीयूष गोयल, ये लोग सारे मंत्री जो हैं वहाँ पे बात किसानों से कर रहे हैं कि इसका कैसे हल निकाला जाए, जिससे कि ये बात आगे बढ़ने की और किसान के आंदोलन की बात आगे जो बढ़ने की बात चल रही, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। जी ठीक है, हमारे साथ गौरव बने रहिए। गौरव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि गौरव, ये भी कहा गया था कि आज हो सकता है यूपी से और भी किसान आए ज्वाइन करने के लिए, अपना एकता दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, और वो हर दिन हो भी रहा है। और जिस तरीके से यहाँ रुख है किसानों का, ये आर पार की लड़ाई का मूड पूरी तरह से किसानों को देखता है। एक तरफ हमें लगता है कि सरकार जो है वो बैकफुट पर जाती दिख रही है, और जो किसान है वो अटैकिंग मोड में है, और तैयारी भी पूरी इस तरह की है कि 26 जनवरी भी यहाँ पर बना के जाएंगे, यानी फुल ऑन लंबी तैयारी के साथ किसान। जी बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे कि जो किसान है वो देखिए बड़ी संख्या में और किसान भी आ गए हैं, और उसी के चलते जो किसान है यहाँ पर बैठे हुए थे वो किसान खड़े हो गए। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पे किसानों का एक और दल आता हुआ नजर आता है, यानी कि जैसे जैसे किसानों का दल यहाँ पर आ रहा है, वैसे वैसे जो किसान है वो सरकार के रवैये से नाखुश नजर आ रहे हैं, और आज लगातार गुस्सा होते नजर आ रहे हैं कि किसानों का मानना ये है कि सरकार जो वार्ता कर रही है वो विफल हो रही है, और लंबा समय बीत गया। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ आए हैं और अपना समर्थन किसान भाइयों के साथ दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं किसानों का मानना ये है कि सरकार का जो नीति है वार्ता की वो सही नहीं है। जी, कहना यह भी है कि सरकार 5 बार की वार्ता, 4 बार की वार्ता कर चुकी है, हमारी बात सुन चुकी है, सारी बातें हमें जो कहने की हम कह चुके हैं। आप किस चीज का इंतजार है? आप इतना 2 घंटे या 3 घंटे की जो वार्ता चल रही है वो वार्ता क्यों, यहाँ पे निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा? जी, जाहिर तौर पर चूंकि लगातार बैठक से भी यही खबर निकल कर आ रही है कि चर्चा बहुत हो चुकी है, अब हमें लिखित में दीजिए। यानी किसान भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बैठक है आपको आखिरी मौका है, आज आप बता दीजिए कि आप कहां तक अपने कदम बढ़ाएंगे। और कुल मिलाकर इसीलिए कह रहे हैं कि आज की जो बैठक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए चूंकि आज अगर कुछ निकल कर आता है तो ठीक है, लेकिन अगर बेनतीजा साबित होती है तो भारत बंद का ऐलान पहले ही किसान कर चुके हैं। कुल मिलाकर सरकार के लिए चुनौती भरपूर आगे आने वाले समय में दिख रही है। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए, सरकार और किसान के बीच में लगातार आपको बता दें पिछले 2 घंटे से बैठक जारी है। हालांकि बैठक में क्या कुछ चल रहा है लगातार अपने दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं। सीधे विज्ञान भवन चलते हैं, हमारे संवाददाता गौतम तिवारी जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। गौतम, चूंकि 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लगभग 2.5 घंटे को होने को आए हैं, ये बताइए कितनी लंबी और बैठक चल सकती है? देखिए, अभी 15 मिनट का जो है चाय के लिए ब्रेक लिया गया था, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल गया है। हमारे साथ यहाँ के जो पंजाब के आए किसान भाई हैं, उनमें से हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद हैं, इनसे एक बार जानकारी लेते हैं कि सर क्या रहा अभी 2 घंटे की मीटिंग में, बताएंगे? मैंने कल मीटिंग करके गलबात बहुत हो इसको गल क्लीयर करते थे, 3 ਜਿਹੜੇ किसान ऑर्डिनेटर वो वापस लेने पैणगे सरकार ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, उसको करते गलबात नहीं करनी ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ इन बिल में जिन चीजों को आप लोग मांग कर रहे हैं कि इन चीजों को हटाया जाए, क्या लगता है कि आज इस बिल पे आखिरी मोहर लग जाएगी? हटाया जाए किसानों की एक है भी ये बिल ये टोटली रद्द और ये बिल है किसान आगू हमारे टोटली रद्द करा कर ही हटे। अब जो अभी 2 घंटे की मीटिंग में बात सामने आई है उसमें एक तो बिजली का बिल और एक पराली को लेकर के कई ऐसे मैटर हैं जिनकी सरकार से इनकी मांग है कि इन बिल को रद्द किया जाए।
अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। गौतम जरा पूछिए यहाँ पर कि क्या सरकार की तरफ से किसी तरह के संशोधन की बात कही गई है, और अगर कही गई है क्या संशोधन यहाँ किसानों को मंजूर है? सर किसी तरह की संशोधन की बात की गई है जो सरकार की तरफ से? संशोधन नहीं, अमेंडमेंट की तो बहुत मीडिया के राही आ रही है, पर हमारे जो किसान है वो किसी भी बात पर नहीं मानेंगे। हमें 3 बिल हमारे टैक्स कराना है, किसानों के टैक्स कराना है, उनको वापस कराना है, उसके बिना हम नहीं जाएंगे आगे। जिस सरकार मांगे नहीं मानेंगे, 8 को हमें दिया हुआ और कहा आने वाले दिन और भी संघर्ष करा। यहाँ पे जो लोग किसान भाई हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारे जी गौतम, ठीक है गौतम, हमारे बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि हम इसी मकसद के साथ आए हैं यहाँ पर कि कृषि जो 3 कृषि बिल हैं उन्हें वापस लिया जाए। यानी कुल मिलाकर अगर गौरव यही बात रही तो फिर सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मनु, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान अपने आप को साफ कर चुके हैं। किसान साफ कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं माना जाएगा। एमएसपी पे कानून आना चाहिए और जो कृषि बिल है वो वापस होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान लगातार एक के बाद एक दिन बीतता जा रहा है और उससे गुस्सा होते जा रहे हैं, आक्रोशित होते जा रहे हैं कि किसान हमारे साथ है। इन्हीं से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सरकार यदि संशोधन करती है इन कानून में, क्या वो मान्य होंगे? ये संशोधन मान्य होते तो मुझे लगता है इतने दिन लगते नहीं, क्योंकि पहले दिन से किसान जथेबंदी जो वहां जा रही है उनकी पहले दिन से ये मांग है कि 3 बिल वापस हों और बाकी जो हमारी डिमांड्स हैं जैसे पराली की है या बिजली वाला बिल है या और अभी जो डीजल का रखा है, ये चीजों पर बात हो। तो वो तो वापस लेने वाली बात है, वो कर ही नहीं रहे। आज प्रधानमंत्री जी ने शायद सुबह मीटिंग ली थी अमित शाह के और इन बाकी मंत्रियों के साथ, तो हमें उम्मीद थी कि शायद सरकार कोई बड़ा डिसीजन लेगी, लेकिन ये इनका जैसे ढीला रवैया है उससे हिला वाली बात कुछ है नहीं इनके। एक सवाल आपसे पूछते हैं कि जैसे आज 5वें दौर की वार्ता है, यदि ये वार्ता विफल जाती है तो क्या अगली वार्ता का इंतजार किसान करेगा, या जो भारत बंद का ऐलान आप लोगों ने किया है वो भारत बंद करेंगे? जैसे संघर्ष चल रहा है ऐसे संघर्ष चलता रहेगा जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जी, और भारत बंद का जो ऐलान है गौरव बिल्कुल सही है। सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है किसानों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि किसान तो साफ तौर पर कह रहे हैं आपके अमेंडमेंट्स हमें मंजूर नहीं है, आप सीधे 3 कृषि बिल को वापस ले लीजिए। हालांकि ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि मोदी सरकार के 6 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लिया गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि कृषि बिल को क्या रोल बैक सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। शुक्रिया आपका गौतम जानकारी देने के लिए। गौतम हमारे संवाददाता विज्ञान भवन से जुड़े थे, और गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गाजीपुर से हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो की रियलिटी हमें तक पहुंचा रहे।